हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 में जो लिमिट वाला पोर्शन है वो देख रहे हैं हम। अब उसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 टाइप के एग्जांपल देखे हैं। आज हम देखेंगे और एक टाइप का एग्जांपल जो आता है, लिखा है यहाँ पे ऑब्टेन लिमिट बाय सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण द्वारा लक्ष्य મેળવવાનું। અહીં આપણે કોઈ રીતે કોઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ નથી કરવાની, ડાયરેક્ટ એને સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું છે અને એનો આપણે આન્સર લાવવાનો છે। सो ये बहुत इजी एग्जांपल है। देखो लिखा है इवेल्युएट x टेंस टू 1। क्या लिखा है 1/x-1 माइनस 2/x²-1। सो ऐसा कुछ आता है तो कहाँ पे हम कर सकते हैं वो हमें पहले देखना है। देखो ये लिमिट, ये पूरा एग्जांपल वो देख लिया। अब यहाँ पे ये लिमिट एज इट इज़ लिखी है, ये जो ब्रैकेट है उसमें हमें देखना है क्या किया है वो। देखो ये 1/x-1 है तो उसमें कुछ कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। x-1 का फैक्टर भी नहीं निकाल सकते, कुछ कॉमन निकलता है वैसा भी नहीं है, तो उनको एज इट इज लिखो, रहने दो। माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही लिखो। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x²-1 है। सो हम ये लिख सकते हैं x²-1 की जगह पे x²-1² लिख सकते हैं। 1² मीन्स 1 ही होता है उसका तो। सो यहाँ पे हम a² - b² वाली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या था a - b इंटू a+b, तो यहाँ पे क्या है x-1, तो एक बार x-1 आएगा और एक क्या आएगा x+1। ये x²-1² के फैक्टर डायरेक्ट हमने लिख दिए। ओके, सो ये फार्मूला यूज़ कौन सी की है, a² - b² वाली। उसमें क्या आता है a - b और एक बार प्लस आएगा। ऐसा कुछ हो तो हम ये लिख सकते हैं रिवर्स b। सो यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो ये रख दिए। सो x²-1 की जगह पे हम ये रखेंगे। ओके, x-1 x+1, बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों को डिनोमिनेटर में देखो બંનેના છેદમાં આ x-1 એક છે, અહીંયા શું છે x-1 અને x+1, તો આપણા x-1 આપણે આવશે બરાબર એલસીએમમાં। હવે આ x-1 પાછા આવ્યા તો એકવાર તો આપણે લખ્યા તો એને લખવાના નહીં, બીજું શું આવ્યું x+1, તો x+1, मतलब આપણો एलसीएम શું થઈ જશે x-1 इंटू x+1। ओके, अब हमें न्यूमरेटर में लिखना है। ये कैसे लिखना है देखो, सो ये 1 है, 1 के नीचे x-1 है, देखो ये है, क्या नहीं है ये x+1 नहीं है, तो ये 1 को x+1 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे रख देना है। तो x+1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x+1 ही आएगा, तो ये x+1 लिख दिया, बीच में ये माइनस लिख दिया, राइट। अब देखो ये 2 के छेद में देखो x-1 x+1, ये जो एलसीएम है वो दोनों है, पूरा है, तो ये 2 को हम एज इट इज लिखना है, तो ये 2 लिख दिया, तो हो गया एलसीएम। तो देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, कुछ रिड्यूस होता है तो करो, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं तो वो लिख दिया डिनोमिनेटर। ये अंश में क्या है देखो x+1 - 2 है, तो ये +1 - 2 ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका एडिशन करेंगे तो +1 - 2 क्या आएगा -1 आएगा, तो ये x तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये +1 - 2 का क्या आएगा -1। अब देखो ये x-1 आया न्यूमरेटर में, अंश में, छेद में शू है x-1। सो ये दोनों x-1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये, तो बचेगा क्या न्यूमरेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा रिमेनिंग टर्म x+1। सो लिमिट तो आगे हमने लिखी है देखो हर एक स्टेप में। अब देखो x की जगह पे 1 रखो यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये अब लिमिट लिखने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू हमें एंटर करनी है, तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की लिमिट 1 है, तो x की जगह पे 1 रख दो, तो ये 1 तो है ही कांस्टेंट लिखा है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है x+1, तो क्या लिखा है 1+1, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। सो ये बहुत इजी एग्जांपल है। सो यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, सिंपल हमने सिंप्लीफाई किया है और उसका आंसर लेके आए हैं। सो ये टाइप का भी एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम यही मेथड के बेस पे ट्यूटोरियल में जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। सो आपका वो रिवीजन हो जाएगा।